गतिमान गति। कहता लट्टू इज सर अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल का क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, इसलिए प्रॉपरली ध्यान देना। तुमको अभिकेंद्र बल का क्वेश्चन एकदम रहेगा, रहना भी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन के रह सकते हैं, सारा टॉपिक सर रिवाइज कर देंगे तुमको अभी से लेकर 10 क्लास ही। लगभग सारे टॉपिक तुम्हारे आंखों के सामने होने चाहिए। अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें तो जितना भी तुम्हारा अंदर की ओर लगने वाला बल है, अंदर की ओर लगने वाला बल है, उस सब अभिकेंद्र बल है। अंदर की ओर बल अभिकेंद्र बल। और अगर हम अपकेंद्र बल की बात करें तो बाहर की ओर लगने वाला बल है, ये सब जानता है अपकेंद्र बल। इके नहीं जानता है, अपकेंद्र बल नहीं जानता है तो इस बार नौकरी नहीं होना है। तब अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, लेकिन हम इसके लिए टॉपिक नहीं लाए हैं, बाहर की ओर लगता। इस टॉपिक को रिवाइज कर लो, हम बोल देते हैं, खाली सुन लो। यहां पर सर जितना भी कहेगा कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप अपकेंद्र बल पर कार्य करता है। सबसे ज्यादा जो पूछता है कि दूध से मक्खन का अलग होना अपकेंद्र बल पर कार्य करता है, तुमको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल, जो कौन बल है? काल्पनिक बल है। कहते हैं चला पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल, जो काल्पनिक बल है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल, जो काल्पनिक बल है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बल है अपकेंद्र बल, जो काल्पनिक बल है। ठीक है। और अभिकेंद्र बल की अगर हम बात करें, जितना अंदर की ओर कहेगा गाड़ी घूम रहा है, वो अंदर की ओर लगने वाला बल, फलना बल, चिलना बल, ये सब तुम जानवे करता है ऑलरेडी। लेकिन लट्टू घूम रहा है, अपकेंद्र बल। जितना भी अंदर की ओर लगने वाला बल होगा अपकेंद्र बल। लेकिन ये प्रॉपरली ध्यान रखना कि काल्पनिक बल अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है जो बाहर की ओर लगता है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि ये किस नियम की लाज रखने के लिए इस बल की कल्पना की गई? कहेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की। ये सब क्वेश्चन आएगा तो करके चल जाएगा। तो सर एक लाइन में एकदम प्रॉपरली ध्यान रखो, अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है। और इस बल की कल्पना क्यों की गई? तो कहेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाए रखने के लिए। न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाए रखने के लिए। अब सर बता क्या होगा? लट्टू का घूमना, तो केंद्राभिमुखी इसी को कहते हैं। केंद्राभिमुखी का मतलब अभिकेंद्रीय होता है। लड़का की करता है केंद्राभिमुखी नहीं समझ के वो अपकेंद्र मार देता है, ये कुछ उल्टा करके चल जाता है। तो आंसर हो जाएगा सर केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सवेरे उठते हैं और अपनी कक्षा करते हैं। सर आप तो आपके मम्मी पापा को आपको सर धन्यवाद देना चाहिए कि इतने अच्छे संस्कार आपके अंदर सर भरा गया है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए सर एक क्वेश्चन इस टाइप का रहबे करता है, फिक्स है। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। लेक्टोमीटर दूध का, ये सब जानता। थर्मामीटर शरीर का तापमान। बैरोमीटर और मैनोमीटर में लड़का बड़ा कंफ्यूज करता है, तो इसको देख लो। बैरोमीटर 4 जगह तुम कंफ्यूज करता है। कहां का? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, एकदम आराम से तोरा लगेगा ना ओहो ई तो हम मारिए देंगे। वायुमंडलीय दाब ओहो ई में तो जाएगा वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर, मैनोमीटर द्रव का दाब, द्रव का दाब। और एक और क्वेश्चन तेरा पूछेगा हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंस, तो ये एकदम ध्यान में रखना। हम तेरा सिखा देते हैं, एक में डाउट नहीं होगा। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व। और एक होता है हाई रुख, हम तेरा बताते हैं, ढेर काबिल नहीं बनना। क्यों ई नहीं करना चला, हम तेरा ओकरे से बचा लेंगे। तू तो ई जानवे करता है, हम जानते हैं तू मेरा भाई है, सब पढ़ लिया है। लेकिन चला तोरा थनी गुरु जी पर भरोसा रखना, बहुत जगह से निकाल देंगे तोरा। अपेक्षिक आर्द्रता। देखो अब यहां पर क्वेश्चन कहां कहां फंसता है, ये इतने क्वेश्चन खूब पूछता है, खूब फंसता है बच्चा। चला रे ये कैसे नहीं फंसेगा, ओकर उपाय हम बताते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब है, इसको प्रॉपरली देख लो। और मैनोमीटर द्रव का दाब नापता है, इसको भी प्रॉपरली देख लो। इन दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि तुम गौर से देखोगे तो हाई कॉमन है। ये हाई और मीटर कॉमन है, हाई और मीटर कॉमन है, खाली यहां ड्रो है, यहां ग्रो है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो ड्रो अग्रो, ड्रो अग्रो, ड्रो अग्रो। तो तुम इसको ध्यान में रखना। ड्रो बोले तो डॉट, डॉ बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। हम कैसे याद रखते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व।
हम कहते हैं हाइड्रो हाइग्रो, हाइड्रो तो डेंसिटी, डेंसिटी तो अपेक्षिक घनत्व की हो जान, मजा आ रहा है एकदम सर चला। तो जे तू जानता है नौकरा पे खाली हम चमक चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तू जानता है ये हमको पता है। हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व। तो सर इसको प्रॉपर्ली, मल्टीमीटर तो सब चीज नापता है। अगर मल्टीमीटर की बात करोगे ये वोल्टेज भी नापता है, ये करंट भी नापता है और ये प्रतिरोध भी नापता है, तीनों नापता है। तो इसीलिए कहेगा कि बताओ इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन, तो मल्टीमीटर। इलेक्ट्रिशियन का हथियार कौन, मल्टीमीटर, क्योंकि ये तीनों नापता है। बताओ यहां आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर इज द आंसर। हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व, हाइड्रो डॉट डेंसिटी घनत्व। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जिन कहता है जिन 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 तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान हो, परंतु यहां से भी एक क्वेश्चन रहबे करता है, लेकिन यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को अब क्या किया है, मॉडरेट कर दिया है कि भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं। तो चला रहे, आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक, आइसोटॉप समस्थानिक होता है। आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक होता है, समन्यूट्रॉनिक। एकरा की किया है ना बोर्ड ने, अब इसको इंग्लिश में दे दिया है। आइसोबार समभारिक होता है। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान में रखना तब क्वेश्चन बनेगा। हेलोजन तो जानिए रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टेटीन। अभी शाम वाला क्लास में सर 2-3 दिन से हम लगातार पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि पीरियोडिक टेबल के जो टफ क्वेश्चन हैं वो तुमको हम शाम वाला 7:30 बजे वाला क्लास में कल भी करवाए थे, परसों भी करवाए थे। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या एक समान है, द्रव्यमान संख्या समान है मतलब समभारिक होगा, तो इसमें कुछ सोचना नहीं, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहते हैं एक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो तो क्या होता है, समभारिक। इसको अब जानता है, इसी को इंग्लिश में देता है आइसोबार। प्रॉपर्ली ध्यान रखना, आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक हो गया, आइसोटॉप समस्थानिक हो गया। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होगा, समभारिक में भार समान होगा। इस सब जानता था तो इसी का इंग्लिश करके दे दिया है। घबराना नहीं, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। और आइसोटोन्स की अगर हम बात करें तो समस्थानिक होगा। ये को पूछता है आइसोडाइफर, नाम सुना है आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होगा। दो तत्वों में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को घटाओगे तो वो समान होगा। जल्दी से एक बार लव यू बोल दो, हो गया। जल्दी से सर अगर आप हमको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं तो एक टाइप कर दीजिए, आपका प्यार हम तक पहुंच जाएगा और मेरा प्यार तो आप तक पहुंच ही रहा है सर। लव यू लव यू लव यू ऑल। तब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो हम तो कोशिश करेंगे कि हर टाइप से क्वेश्चन एक एक करवा दें, लेकिन और आप पढ़िए, ये नहीं कि वहां से आगे गरियाना शुरू कर दिया इसके जा पढ़ाया है ही हो गया। अरे चला तो हम दिखा देंगे क्वेश्चन टोटल इसी टाइप का पूछिए, हम बाबूजी घर से क्वेश्चन लाएंगे। जो क्वेश्चन है हम रिवाइज करवा रहे हैं कि कितना जितना क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें कहां कहां बच्चा फंसेगा, वहां हम बच्चे को निकाल लेंगे। अब आ जाओ इधर, आंसर 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 अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला अगला, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो चला एकरा में एकदम डाउट मत करना। अगर कोई तत्व है x और यहां है प्रोटॉन की परमाणु संख्या z और परमाणु भार a, तो z बराबर होता है p